ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जैसे आपको पिछली वीडियो में हमने सिखाया था, मुहूर्त निकालना। और मुहूर्त से जो बड़ी इकाई है उसका नाम होता है काल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रातः काल, संगो काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायंकाल, ये सब आपने काल पढ़े होंगे। अब इसकी गणना हम कैसे करें? जिस काल आपने पढ़ तो लिया, प्रदोष काल है, सायंकाल है। अब ये कितने बजे से कितने बजे शुरू होगा? प्रातः काल है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? या मध्याह्न काल है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? ये कैसे हम पता चल करें? ये तो हमें पता होना चाहिए। खाली पढ़ लेने से बहादुरी नहीं है, पढ़ने को सब किताब हम दे देते हैं, प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल, लेकिन वो टाइमिंग क्या होती, समय क्या होता है? क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी हम रहते हैं, हर जगह का जो दिनमान है अलग अलग रहता है, हर दिन घटता बढ़ता रहता है। तो हम उस दिन जिस दिन घट रहा है, बढ़ रहा है, उस समय मध्याह्न प्रातः काल कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, या मध्याह्न काल हमारा कब शुरू कब समाप्त है, सायंकाल कब शुरू कब समाप्त है। और फिर मैंने आपको बताए थे कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन में होते, 15 रात्रि में होते। अब उनका जो समय है वो कब मुहूर्त शुरू, जो शुभ मुहूर्त हैं वो कितने बजे शुरू होते हैं, उसकी हम गणना कैसे करें? तो आज यही सब चीज़ें मैं आपको गणना के द्वारा सिखाऊंगा, और प्रैक्टिकल उसका आप प्रयोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये प्रैक्टिकल मुहूर्तों का प्रयोग कैसे करते हैं और इसको आप साधन कैसे करोगे। तो सर्वप्रथम आज हम चर्चा करते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि काल की परिभाषा। काल है क्या कि जो हमारे 24 घंटे हैं, 24 घंटों को हमने समय के अनुसार बांटा हुआ है। तो काल को कौन से है? प्रतिदिन, पहले नोट कर लीजिए, प्रतिदिन प्रत्येक स्थान का जो दिनमान है वो कम ज्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। और इसी दिनमान को अगर हम 5 भागों में बांट देते हैं, मगर दिनमान को हम 5 भागों में बांट दें तो वो प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? अगर हम 5 भागों बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग को जो सुबह का है उसको हम प्रातः काल कहेंगे। इसके बाद संगव काल, इसी को पूर्वाह्न काल भी कहते हैं, संगव काल या पूर्वाह्न काल। फिर मध्याह्न काल, अपराह्न काल, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न काल और सायंकाल, ये 5 समय होते हैं। प्रातः काल सुबह सूर्योदय के समय, उसके बाद का संगव काल, इसी को पूर्वाह्न काल कहते हैं, या मध्याह्न काल दोपहर का समय होता है, मध्याह्न काल दोपहर के बाद का समय और सायंकाल, ये 5 काल हो गए। अब आप हमसे पूछ सकते हैं, गुरुजी हमने भी यहाँ 5 भागों में बांटा, और कल हमने जब मुहूर्त निकाले थे तो हमने कहा था 15 भागों में बांटा जाता है। दिनमान को हमने 15 भागों में बांटा था। तो जब 15 भागों में बांटा, किसी को 5 भागों में बांटा, तो कहने मतलब है कि एक ये जो काल है, जब प्रातः काल हो गया, तो ये एक काल जो होता है 3 मुहूर्त के बराबर होता है। क्या समझ गए कि ये एक जो काल हमारा है वो 3, यह समझ लो एक काल जो है वो 3 मुहूर्त के बराबर होता है। ये जो काल हमने निकाले तीनों, ये एक काल कितना है? 3 मुहूर्त के बराबर होता है। हमने आपको बताया था एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट लगभग। 2 घटी का, 2 घटी मतलब 48 मिनट, 3 गुणे 48, यानी 3 मुहूर्त है तो 3 गुणे 48 कर दोगे 72 मिनट। यानी कि जो 72 मिनट आएगा, ये 72 मिनट क्या हो गया? जैसे प्रातः काल है। अब ये प्रातः काल हो गया, सूर्योदय जब हुआ तो सूर्योदय से लेके जो 72 मिनट है वो क्या हो गया? प्रातः काल का हो गया। उसके बाद का जो 72 मिनट है वो संगव काल का हो गया। उसके बाद 72 मिनट वो पूर्वाह्न काल के होंगे। उसके बाद 72 मिनट मध्याह्न काल के होंगे। उसके बाद जो 72 मिनट वो मध्याह्न, इस तरह से वो हर काल का 72 मिनट आगे वो बढ़ता चला जाएगा। ये तो हमने बता दिया आपको। काल की आप गणना कैसे करोगे? जो सूर्योदय से प्रारंभ होगी, ये काल मैंने बता दिया, एक काल बराबर 3 मुहूर्त होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने बताया। और हमने आपको भी पिछली वीडियो में ये भी सिखाया था कि 24 घंटा बराबर 60 घड़ी होता है, और 1 घंटे में 2.5 घटी, और 1 घटी बराबर 24 मिनट हो जाते हैं। 1 घटी कितनी? 24 मिनट, यानी 60। इसको आप बना सकते हैं, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, और 250 से आपका भाग कर दिया तो 2 दूनी 4 5, 5/2/5 हो जाएगा। जब भाग करोगे तो ये 24 मिनट आपके 1 घटी बराबर 24 मिनट आ जाएंगे।
यानी 1 घटी बराबर 24 मिनट। मैंने बताया था एक मुहूर्त कितना होता है, 2 घटी का, तो 2 गुणे 24 यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त हो जाता है। यही लगभग है, ठीक है। जब दिन घटेंगे बढ़ेंगे तो क्या स्थिति होगी, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता। ये 2 जनवरी 2024 का हमने लिया। 2 जनवरी 2024 का दिनमान जो है वो 26 घटी 10 पल है। जब आप इसको 5 से भाग कर दोगे तो आपका क्या आएगा, वो रात्रि सूर्यास्त आ जाएगा। 5 से आप भाग करो इसे तो 5 × 25, 5 आ गया, यहाँ बचेगा आपका 60 और 10 ये 70, 70 को 14 15 70 या 14 5 घंटा 5 घंटे 14 ये 5 बज करके ये 4 में जो 14 मिनट है ये आपके क्या आ जाएंगे, सूर्यास्त। ये सूर्यास्त का समय होगा। जब दिनमान को आप 5 से भाग करेंगे तो सूर्यास्त निकलेगा। इस सूर्यास्त को आप 12 में से माइनस कर दोगे तो 6:46 ये आपका सूर्योदय निकल आया। ये सूर्योदय गणना आप दिनमान से ही करेंगे तो आपका सटीक आएगा, ठीक है। जब भी गणना करेंगे आप लोग, जो भी आपका दिनमान है उसे 5 से भाग कर देना। तो दिनमान को आप भाग करोगे तो आपका पहले सूर्यास्त निकलेगा और उसको 12 से आप माइनस कर देंगे तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा। अब हमने क्या किया, दिनमान को ऐसा करो, उसको घंटा मिनट बना लीजिए। दिनमान एक घटी पल में, और उसको आपने जब घंटा मिनट बनाना है तो उसको 2.5 से आप भाग कर दीजिए। हमने ले लिया कि मान लो 26 जनवरी का हमको क्या निकालना है, अभिजित मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा। आपने देखा होगा पत्रों में लिखा रहता है कि दिन का जो 8वां मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त होता है। इस प्रकार से लिखा रहता है, 8वां मुहूर्त अभिजित मुहूर्त होता है दिनमान का। अब आपको पता नहीं है कि अभिजित मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा, कैसे निकालें, कैसे साधन करें। तो क्या करेंगे, जो जैसे दिनमान मैंने 26 घटी और 10 पल था, इसको हम क्या करेंगे, घंटा मिनट बना लेंगे। तो 26 को आप 2.5 से भाग कर दीजिए। अब जैसे 26 था, 26 को हमने 2.5 से भाग किया तो 10 दूनी 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 आ गए, 10 घंटे हो गए। यहाँ 1 घटी आपका बचेगा। 1 घटी मतलब 60 पल हो गए। 60 पल ये, 10 पल ये, तो हो गया 70 पल। 70 पल को जब आप 2.5 से भाग करेंगे तो आपका 28 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 10 घंटा 28 मिनट यानी 26 घटी 10 पल का 10 घंटा 28 मिनट ये आपका बन गया। अब इस घंटा को चाहो तो मिनट भी बना सकते हैं। तो 600 को 10 को हमने 60 से भाग किया तो 600 हो जाएगा और 28 ये, तो 628 ये मिनट हो गए। 628 मैंने कहा कि मुहूर्त निकालते समय मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुहूर्त क्या होता है, एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। तो आपके 628 मिनट हो गए पूरे दिन के। इसको आप 15 से भाग कर दीजिए तो आपका एक मुहूर्त निकल आएगा। तो 628 जो मिनट हैं इसको हमने 15 से भाग कर दिया, क्योंकि एक मुहूर्त का मान आपको निकालना है। तो 15 से हमने भाग कर दिया, 15 चौको 60, 4 आ जाएगा, फिर ये 28 हो जाएगा। तो 28 15 दूनी 30 यानी 30 के लगभग ही है, तो हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 2 ले लिया। 28 अगर ये 15 दूनी 30, दो अंक के आसपास ही पहुंच रहा है तो हमने 42 मिनट इसको लगभग ले लिया। तो 42 मिनट का हो गया। कहने मतलब ये हो गया कि 8वां ये जो एक मुहूर्त का मान कितना आया, 42 मिनट। हमने निकाल लिया कि भाई ये दिनमान को मैंने 15 से भाग कर दिया तो एक मुहूर्त का हमारा मान निकल ही आया था। एक मुहूर्त का मान कितना हो गया, 42 मिनट। और हमने जो गणना आपको बताई थी वहां क्या था कि एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट। यहाँ के कोई दिनमान छोटा है, दिनमान कितना है यहाँ 26-30 घटी से छोटा है, इसलिए क्या हो गया, आपका जो मुहूर्त है उसका मान भी कम हो गया। कितना हो गया, 42 मिनट हो गया। अब आपका अभिजित मुहूर्त कब शुरू होगा, 8वां बताया है इन्होंने। तो 8 से आप इसको गुणा कर दीजिए 42 को। तो 42 गुणे 8, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 33 हो गया, 336 ये मिनट हो गए। इसको 60 से भाग करके आप घंटा मिनट बना लीजिए। तो 6 पंजे 300 और 300 मतलब 5 आ जाएगा। 6 पंजे 3, 300, हाँ तो 300 ठीक है, 5 घंटा हो गया और 36 मिनट, 5 घंटे 36 मिनट आपके यहाँ बन जाएंगे। इसको हम सूर्योदय में जोड़ देते हैं तो हमारा टाइम निकल जाएगा। सूर्योदय कितना आया था, 6:46 मिनट। ये बताया था हमने आपसे कि सूर्योदय 6:46 में ये 5:36 हमने जोड़ दीजिए तो 6 6 12 और एक हासिल आ गया तो 4 4 8 हो जाएगा। 60 इसमें से निकल जाएंगे तो ये आपका 2 बचेगा और 5 6 ये हो गया, 6 5 11, एक हासिल 12, यानी 12:22 से आपका जो अभिजित मुहूर्त है वो प्रारंभ होगा, आरंभ होगा। आपका जो अभिजित मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा,
12 बज के आपका आरंभिक समय है, 12:22 से आपका जो अभिजित मुहूर्त है, 8वां मुहूर्त है, वो शुरू होगा। कितने मिनट तक रहेगा? ये 42 मिनट दिखा जाए। मुहूर्त का मान कितना निकल के आया? 42 मिनट। तो आप इसमें 42 मिनट जोड़ दीजिए। तो आपने इसमें 42 जोड़ दिया। ये समाप्ति काल है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मुहूर्त आपका निकल के आया, ये 12 बज के आरंभ नहीं है, 12:22, ये समाप्ति काल आता है। जब भी ये हमारा होता है समाप्ति काल होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये समाप्ति काल, ये जो मान आता है जो हमने निकाला, ये हमारे जो अभिजित मुहूर्त का ये समाप्ति 12:22 पे हमारा अभिजित मुहूर्त जो है समाप्त हो रहा है। ये समाप्ति काल निकल के आया। अगर आप निकालना चाहते कितने बजे प्रारंभ हुआ, तो इसमें से 42 आप माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 42 माइनस कर देते हैं तो 60 इसमें जोड़ दोगे तो 82 हो जाएगा। 82 में से 42 गए तो ये हो गया 40, यानी 11:40। ठीक है। तो आपका अभिजित मुहूर्त कितने बजे शुरू हुआ? 11:40 पे प्रारंभ हुआ है और 12:22 पे आपका ये समाप्ति हो गया। कौन सा? अभिजित मुहूर्त। तो इसी प्रकार आपसे जैसे पंचांगों में दिया रहता है, मैंने जैसे पढ़ा है आप लोगों को भी बता देता हूँ। जब आपके सामने कोई पुस्तक है उसमें आप देख लेना कि इस तरह से लिखा रहता है काल की परिभाषा, जैसे पंचांगों में दिया हुआ है। ये मैं आपको सिखाता हूँ। ये आप लोग परिचित लिख रहे हैं ना, ये काल की परिभाषा है। तो आप लोग पढ़ लेते हैं कि प्रातः काल, संगो काल, प्रभान काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायंकाल, ये सब लिया दिखा हुआ है। इसके बाद ये लिखा रहता है कि जैसे ये अभिजित मुहूर्त 8वां भाग अभिजित मुहूर्त होता कहलाता है, 10वां भाग विजय मुहूर्त कहलाता है, और रात्रि वेला में प्रदोष काल 8वां भाग है। अब 8वां भाग रात्रि जो प्रदोष काल के बाद जो 8वां भाग होगा वो महानिषिद्ध काल होता है। 13वां भाग ब्रह्म मुहूर्त का है और 14वां उषा काल का है। ठीक है। इस प्रकार पंचांगों ने दे दिया। अब आपको गणना करनी नहीं आएगी तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए ध्यान रखो, सूर्योदय उपरांत, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय के उपरांत 72 मिनट तक प्रातः काल रहेगा और संध्या काल के समय जब सूर्यास्त हो जाता है उसके पश्चात 72 मिनट तक क्या रहती है? वो संध्या काल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मैंने काल आपको बताए थे कि सूर्योदय के बाद 72 मिनट तक, जो हमने गणना की थी 72 मिनट तक, तो ये आपका प्रातः काल होगा। और जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके 72 मिनट बाद तक क्या होता है? वो सायंकाल रहता है। ठीक है। ये तो काल की गणना हो गई। किस तरह से काल गणना आप देखोगे, किस तरह से आप मुहूर्त को निकालोगे। जैसे मैंने बता दिया कि प्रदोष काल निकालना है, प्रदोष काल का, अभिजित काल, महानिषिद्ध काल, ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, जैसे पंचांगों बताया है कि कौन से मुहूर्त हैं, 14वां है, 15वां है कि 13वां है, कौन सा निकालना है, उसको निकालने के जैसे हमने निकाल दिया। एक मुहूर्त का मान 42 निकाल दिया, 42 मिनट हमारा आ गया। अब जैसे विजय मुहूर्त निकालना है, विजय मुहूर्त कौन सा है? 10वां है। तो आप इसी तरह करोगे, जहां हमने 8 किया था, 8 से गुणा करी थी, वहां आप 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा कर दोगे तो आपके वो मिनट निकल ही आएंगे, उन्हें घंटा मिनट बना देना, सूर्योदय में जोड़ देना। तो सूर्योदय में जोड़ दोगे तो वो आपका निकल जाएगा विजय मुहूर्त का समाप्ति काल। उसमें से ये टाइमिंग हटा दोगे तो मुहूर्त एक मुहूर्त का मान, तो कब से प्रारंभ हुआ, कितने बजे समाप्त हुआ, वो आपका निकल आएगा। महानिश्चित काल को पूछता है तो 8वां रात्रिमान में, वैसे मैंने जैसे दिनमान निकाला था उसी तरह आप रात्रिमान ले लेना। रात्रिमान आपका कितना होगा? वो 50 और 34 यानी 33-50 होगा, क्योंकि इसमें घट 60 से आप घटा दोगे तो 33-50 बचेगा। 33-50 को आप घंटा मिनट बना लेना। घंटा मिनट बना करके जब आप घंटा मिनट बना लोगे तो 1500 से भाग कर देना तो आपका मिनट निकल जाएगा। उसको 8 से आप गुणा कर देना तो महानिश्चित काल का समय आपका निकल आएगा। तो इसी तरह हम कोई भी काल हमारे सामने कोई गणना के लिए पूछ बैठे कि गुरु जी बताइए ये काल कब शुरू होगा, प्रातः काल है, महानिश्चित काल है, ये कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, तो इसी प्रकार आप साधन करेंगे। ठीक है। उसमें कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक उदाहरण देके मैंने समझा दिया। उदाहरण विजय का भी बता दिया आपको, महानिश्चित का भी बता दिया, मुजवानी। तो इसी तरह आप सभी की गणना करके
आप जान सकते हैं ये मुहूर्त हमारा कब प्रारंभ हो रहा है। अभी ध्यान रखो कि हमें करना क्या चाहिए। जैसे सायंकाल का समय है, सायंकाल का समय, इसमें प्रदोष काल भी शुरू हो जाता है। तो इसमें हम कोई भी कार्य करते हैं, गौधील मेला भी होती है, कोई भी शुभ कार्य हम करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। इसी प्रातः काल, प्रातः काल का जो हमारा समय होता है, प्रातः काल का समय सूर्योदय के बाद का जो समय है 72 मिनट, और ये संगव काल, दोनों ही मुहूर्त ये समय पूजा के लिए, पाठ के लिए, हवन के लिए इस उत्तम समय माने गए हैं। एक तो ये दोनों, ये बहुत उत्तम समय माना गया है। मध्याह्न समय में ध्यान रखो, जो हमारा मध्याह्न काल होता है, मध्याह्न काल में केवल एक ही टाइम मुहूर्त होता है, मध्याह्न पूरा नहीं। मध्याह्न काल का जो अभिजीत मुहूर्त है, 8वां भाग है, ये अभिजीत मुहूर्त जो है वो शुभ होता है। ठीक, इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि हमें पूजा पाठ कब करना है, कोई शुभ कार्य करना है तो हम इसका प्रातः काल का समय लेंगे, संगों काल को ले लेंगे, और मध्याह्न समय में अभिजीत मुहूर्त को ले लेंगे, सायंकाल में प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त के बाद 72 मिनट, और उसके बाद जो 72 मिनट आएंगे तो 72 आपके हो जाएंगे 144 मिनट, वो आपके पास शुभ मुहूर्त होते हैं। उसमें आप कोई भी कार्य कराइए, कोई दिक्कत, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, किसी का मुहूर्त कराने जा रहे हैं, या किसी कार्य के लिए हम जा रहे हैं, तो किस काल का, किस समय का हम प्रयोग करें जिससे किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आने पाए और सबका कार्य सफल हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमने बता दिया काल की गणना कैसे करेंगे, आप लोग काल के नाम क्या है, उनका प्रयोग कैसे करेंगे, निकाले कैसे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, ये गणना के द्वारा आपको आना चाहिए। कोई मुहूर्त आपसे कोई पूछ बैठे कि गुरु जी बताइए समय कितने बजे शुरू होगा, जिससे अभिजीत मुहूर्त की बहुत गणना, अभी तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में ही प्रतिष्ठा होगी। अब आपको पता ही नहीं है कि अभिजीत मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, तो ये आपके सामने ये गणना हमने बता दी कि इस समय जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:40 से शुरू होगा और 12:22 पे वो समाप्त होगा। तो इस तरह हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो समय मुहूर्त है वो कितने बजे शुरू हो रहा है और कितने बजे वो समाप्त हो रहा है, उसकी हम गणना करें कैसे। वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह हम ज्ञानवर्धक चीजें, मुहूर्त की पंचांग संबंधी ये भी आपको सिखाते चल रहे हैं, और ज्योतिष संबंधी, ज्योतिष गणना संबंधी चीजें भी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये दोनों विषय हम लेके चल रहे हैं, आप लोग जो है सीखिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट करके पूछिए।